औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 13 है फॉर क्लास सेकंड ईयर। आज जो हमने आयत रीड करनी है वो है 110। वाकिमु और कायम करो अस्सलाता नमाज, व आतू और अदा करो ज़काता ज़कात, और नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो। वमा और जो कुछ तुकद्दिमु तुम आगे भेजोगे ली अनफुसिकुम अपनी जानों के वास्ते, मिन से खैरन भलाई, ताजिदूहु तुम मौजूद पाओगे इसे, इंदल्लाही अल्लाह के पास, इन्ना बेशक अल्लाह ही अल्लाह, बिमा जो कुछ तामलूना तुम करते हो, बसीरुन देखता है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे बेच रखोगे इसको खुदा के यहाँ पालोगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। इसकी तशरीह है जी, खैर व भलाई के काम खुसूसन नमाज और ज़कात की अदायगी का हुक्म। इस आयत में अहले ईमान को काफिरों की नाफरमानी के मुकाबले में नेकी और खैर व भलाई के कामों का हुक्म दिया गया है। खुसूसन नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म है। आप इससे नमाज से जितनी रिलेट अहदीस हैं आपको याद, जितने इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हो, और इसकी तशरीह लंबे करने के लिए और ज़कात के बारे में जितना आपके पास मटेरियल आपकी इंफॉर्मेशन में है वो भी आप कर सकते हो याद, और इसमें ऐड कर सकते हो तशरीह को थोड़ा लंबा करने के लिए। और फरमाया गया है कि अगर तुम ये भलाई के काम करोगे तो यकीनन अल्लाह के यहाँ इसका बेहतरीन सिला व बदला और अजर पाओगे। हर नेकी का कई गुना ज़्यादा अजर और सिला बदला अल्लाह के यहाँ मिलेगा, जबकि बुराई की सज़ा उसी की मानिद होगी, क्योंकि कुरान में वाज़िह ऐलान है कि सूरह नाम में फरमाया गया कि इसी तरह फरमाया, जो कोई नेकी के साथ आए उसे उसकी मिसल 10 नेकियां मिलेगी। फिर है जी नेक्स्ट सूरह ज़िलज़िलाल है, तर्जुमा, जो कोई ज़र्रे के बराबर नेकी करेगा उसका सिला पालेगा, और जो कोई ज़र्रे के बराबर बुराई करेगा उसका भी बदला हासिल कर लेगा। नमाज जिस्मानी इबादत और ज़कात माली इबादत है। नमाज से जिस्मानी रूहानी तहारत व पाकीज़गी हासिल होती है, जबकि ज़कात से माली पाकीज़गी हासिल होती है। इसलिए दोनों का एक के साथ हुक्म दिया गया, और दीगर नेकियों के लिए भी ऐलान फरमा दिया गया है कि कोई भी नेक अमल जो तुम सर अंजाम देते हो, कोई भी नेकी करते हो, तो उसका बेहतरीन सिला व बदला और अजर अल्लाह के यहाँ पाओगे। तुम्हारे अमाल कतई नज़र अंदाज या फरामोश नहीं किए जाएंगे, वो अल्लाह के पास महफूज हैं, और इनके अल्लाह के यहाँ हैसियत और मकाम व मर्तबे के मुताबिक सिला व बदला अता किया जाएगा। नेक्स्ट आयत है जी, आयत नंबर 111 से लेकर 112 तक। वकालू और कहते हैं, लन हरगिज़ नहीं, यदखुला वो दाखिल होगा, अलजन्नता जन्नत में, इल्ला मगर मन जो कोई काना होगा, हुदन यहूदी और नसारा या नसरानी, तिल का ये अमानियुहुम उनकी आरज़ुएं या तमन्नाएं हैं। कुल कह दीजिए, हाथू ले आओ बुरहानकुम दलीलें अपनी, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा हरगिज़ कोई बहिश्त में या जन्नत में नहीं जाएगा। ये इन लोगों की आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। बाला यकीनन मन जो अस्लमा झुका देगा, वजहहु मुँह अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वाहुवा और वो मोहसिनुन नेकुकार भी हो, फलाहु बस उसके लिए है, अजरुहु अजर उसका, इंदा पास, रब्बी ही उसके रब के, वला और ना खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पे, वला हम और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे। हाँ, वो शख्स जो खुदा के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और नेकुकार भी हो, तो इसका सिला उसके परवरदिगार के पास है, और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और वह ना गमगीन होंगे। इसमें जी यहूद और नसारा के झूठी ख्वाहिशात हैं, उनकी जो आरज़ुएं हैं, उनके ख्याली पलाव हैं, उसकी तरदीद की गई है, और अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि जन्नत सिर्फ़ अच्छे अमाल की बिना पे ही मिलेगी। इन आयात मुबारका में यहूद और नसारा यानी यहूद जो ईसाई हैं, उनकी झूठी ख्वाहिशात और बेलगाम तमन्नाओं की वजाहत, और इसके मुकाबले में अल्लाह के फ़ैसले का ऐलान किया जा रहा है कि यहूद और नसारा का मौक़िफ़ था कि सिर्फ़ जन्नत में वही जाएंगे और इनके सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहूद जो दाखिल होंगे वे सिर्फ यहूदी या ईसाई होंगे।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को तरदीद और नफ़ी फरमा रहे हैं कि ये महज उनकी झूठी ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। अगर अपने मौक़िफ़ में तुम सच्चे हो तो कोई दलील या सबूत पेश करो। यानी यहूदियों और ईसाइयों को कहा है कि अगर तुम अपने मौक़िफ़ में, अपनी बात में सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। ऐसा कतई नहीं, उनका दावा बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद और काबिल तरदीद है। ये उनकी खाम ख्याली है कि हमारे जो उलमा हैं वो हमें जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि हम मोस्टली जो अम्बिया हैं वो हमारी ही कौम बनी इसराइल से हैं। ज़्यादा अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं वो हमारी ही कौम पे किए हैं, बनी इसराइल पे, इसलिए हम ही जाएंगे। और क्रिश्चियंस का, जो ईसाइयों का अक़ीदा है कि हमें हज़रत जो ईसा है हम तो बख्शे हुए हैं, हमारा वो जाते हैं कोई गुनाह भी कर ले तो अपनी पादरी के पास, अपने फादर के पास जाते हैं जी, उनके गुनाह का कफ़ारा हो जाता है, उनके सामने इकरार कर ले तो उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और वो ख्याल करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम ही ऐसी कौम है जो जन्नत में जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उनकी ये खाम ख्याली है, उनके जो ख्याली पुलाव हैं जो बिल्कुल गलत हैं। अल्लाह का फ़ैसला और ऐलान इसके बरक्स बिल्कुल ईमान और अमाल सालिहा के साथ मशरूत है। इंसान जब मुकम्मल तौर पर अल्लाह उसके अहकाम शरीयत पर ईमान लाए और उसी ज़ात के अहकामात की पैरवी में जिन जिन अमूर का उसी ज़ात बाबरकत ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला के अहकाम इलाही की अताअत करे, उस पर ईमान लाए और जिनसे मना फरमाया गया है उनसे दूर रहे, और इसकी अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश जो है वो ना हो, बल्कि हर काम, हर बात और ख्वाहिश अहकाम इलाही के तहत हो। जैसे हुक्म इलाही है, उदखुलू फिस्सिलामी काफ़तन, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो जो कोई मुकम्मल तौर पर इस्लाम, मुकम्मल तस्लीमात और तबाह के साथ दाखिल होगा इस्लाम में, यकीनन वही जन्नत और फलाह व नजात का हकदार होगा। यहूद और नसारा की ख्वाहिशात सिर्फ ज़बानी कलामी हैं, उनके दिमाग तक महदूद हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। दर हकीकत ईमान और ईमान सालिहा ही जन्नत में दाखिला का सर्टिफिकेट है।